आइए आज भगवान शंकर के 11वें अवतार हनुमान के बारे में जानते हैं। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम शिखर पर विराजमान थे। वृक्ष की घनी छाया में उनके शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थीं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ रहा था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक विचित्र भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे उनके सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूं, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकीं कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूं, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा, और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूं। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता है और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता है। मैंने वाय देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई।